बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसा दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक घिन के मैं हाजिर खिदमत है। जिमें कि तो पता है कि मैं डेली एक प्रोग्राम घिन के आना और अज साड़ी बैठक के जोड़े शख्सियत मौजूद हैं वो कई तारफ के मोहताज कह नहीं और माशाअल्लाह इन टाइम मीडिया का एक मीडिया के बहुत बड़ा नाम है उन्होंने और बहुत बड़ा किरदार है। सरैकी वसेब की जड़न भी कितनी आवाज़ चावण का नाम आया तो सब तो पहला नाम आया मुहसन मुल्क और आज साड़ी बैठक के मौजूद हैं और सब तो पहले तो इन्हों का शुक्रिया अदा करे सूँ कि साड़ी बैठक के आए और साकू इन्होंने काबिल समझा साढ़े स्टूडियो के आए जनाब। और ऊँ तो बाद गाल है कि सहाफ़ी वास्ते या मीडिया के लोगों वास्ते कितनियाँ कितनियाँ कुर्बानियाँ देवनियाँ पौंदियां और इवें ही मोहसन भाई एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के आए 20 दिहाड़े कोरोना वायरस की वजह करके मतलब वो बीमारी के मुबतला रहन और आज सारी बैठक के आए और असा चाहूँ कि असा इन्होंने गाल मुहाड़ भी करूँ और इन्होंने को पूछूँ कि क्या तो कितनी मुश्किलात का सामना थी है। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई। वालेकुम सलाम रिजवान कलंदरी साहब, बड़ी मेहरबानी तुसा बड़े अच्छे अल्फाजा नाल तारुफ करवाया। लेकिन गाल है कि ऑब्वियसली मैं कोरोना थी आई लेकिन हुण मैं सेहतयाब थी गया तो जी टाइम कोरोना थी रिजवान साहब उन टाइम ना मेरे को में थोड़ा थोड़ा लगे कि कुछ थींदा पे ना जिसम दे अंदर केमिकल रिएक्शन जिमें थींदे बुखार तो पहले थकावट बुखार तो सब तो पहले जड़ा मेरे को निशानी थी गई ना वो है स्मैल चली गई है मेरे सूंघण दी चखन दी ते कन्ना सुनन दी भी ना उन टाइम बड़ा मुश्किल थी गया है। तो खैर ये सारी सिचुएशन जिन टाइम थी तो ऊँ दिहाड़े भी ऊँ दौरान भी मैं जड़ा ना प्रोग्राम करदा पिया तो जिन टाइम मेरे को एहसास थिया कि ये शायद कोविड थी सकदे मेरे को ना तो मैं उनके बाद छुट्टी की दी तो घर क्वारंटाइन थी गया तो ऊँ दौरान मेरे अदारे ने मेरे को फ़ौरन उन्होंने आखे कि तबीयत ख़राब है तो फ़ौरन ना कोरोना का टेस्ट थी से टीम आई उन्होंने टेस्ट कीते 4 दिहाड़े दौरान ना टेस्ट नहीं आया तो मैं ऊँ दिहाड़े 4 दिहाड़े ना भाई वो सोच चाह कि शायद बुखार है शायद कोई बिया मामला है डिप्रेशन तो हाई हाँ डिप्रेशन है ही हल्का हल्का कि शायद मतलब एक कन्फर्म कहना है तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोरोना थी सकते। तो खैर वो जिन टाइम रिपोर्ट आई तो मेरे को उन्होंने दसे मैं फ़ौरन क्वारंटाइन तो पहले हाँ तो उनके बाद वाल मैं मज़ीद एहतियात शुरू कर दी थी तो 20 दिहाड़े उनके बाद मैं ना क्वारंटाइन रहा अलग कमरे तो उन दौरान मैं एक बिया प्राइवेट टेस्ट भी करा गया सरकारी नताइज इंते वाल मैं प्राइवेट करवाया उनदे भी आया तो वो कंडीशन नहीं में है रिजवान भाई। हाँ मोहसन भाई एक गाल मैं ज़रूरी समझसा कि सारे चैनल ने माशाल्लाह तुहाडी दुआवां वास्ते भी पहले खबरां लाइयां और यकीनन तुहाडे नाल सरैकी वसेब दियां ढेर सारियां धियां दियां सारियां भैणां दियां सारे भरावां दियां और सारे दोस्तां दियां दुआवां हन जिन्हां दे विच मतलब असां भी बारिश के कतरे के बराबर अपना हक अदा किया और यकीनन तुहाडे जेहड़े लोग हैं तुसां साडे सोल्जर ही वे तुसां साडे ओ जवान ही वे कि जेहड़े साडी आवाज़ां असैम्बलियां तक पहुँचाते वे और यकीनन मेरा ईमान है कि तो कुछ भी नहीं थी सकता। बिल्कुल दुआवां बड़ा ब्लैसिंग्स हैं दुआवां नाल कुछ भी थी सकता है। जिन टाइम मेरे को बुखार थी आए ना तो उन टाइम मेरे ना कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म थी गई तो उन टाइम ना मेरा गला एक दिहाड़े ना ख़राब थी गया तो मैं को कहीं ने आख्या है कि अगर कोरोना थी वेंदा ये तो तुसा सब तो पहले ना या तो गर्म पानी शुरू करो गर्म पानी पियो तो उनके बाद जड़ी भाप होंदी है वो गिनो। मेरे याद है कि मेरे गला में थोड़ा जा ख़राब थी ना तो मैं कि गला ख़राब थी गया ना और मैं खुराक ना खा सकता तो खैर वो पानी गर्म शरम पीता तो उनके नाल मेरा गला ठीक थी गया। लेकिन मेरे को एक मेरे बड़े अच्छे भाई हैं मेरे बड़े भरा हैं उन्होंने दोस्त हैं इस्लामाबाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया उतना मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने मेरे को बड़ा समझाया कि यार इवें करने उन्होंने मेरे को 2-4 दवाइयाँ भी दसन लेकिन मैं सिर्फ एक को बुखार वाली सिर दर्द वाली गोली जड़ी होंगी वो खांदा रह गया। अल्लाह पाक ने खुराक नाल रिकवर कर दिते तो खैर मैं अच्छा मोहसन भाई मैं चाहसा कि सारे नाजरीन को भी तुसें दसेसो कि कोरोना वास्ते किवें बचना चाहिए और इन सब तो वड्डा इलाज क्या और तुसां दवाइयाँ केड़ियां इस्तेमाल करेंदे रहे। बिल्कुल कोरोना तो बचन किते एक ही मेरा मशवरा है मेरे नाल मेरा दोस्त भी है मेरा कैमरामैन है इकरार हैदर तो असा कट्ठे मतलब बाहर हर किता जितना भी प्रोग्राम होंगे असा कट्ठे बंदे असे
तो ये मौजा है कि वो मेरे नाल गाड़ी च भी रहिंदे, अस कट्ठे खाना भी खाते असे, शायद एक बोतल पानी भी पींदे उसे। ऊँ दिहाड़े मैं को जिस टाइम मेरे को पता चलिया कि मेरे को कोरोना थी गए, तो उनको मैं आखे कि यार अपना टेस्ट करवा फ़ौरन ना, तो वो भी क्वारंटाइन थी गया। लेकिन उनको रिजवान भाई कोरोना नहीं था। इवें ही मेरी जी वाइफ हैं तो वो मेरी माशाल्लाह पूरा मैं क्वारंटाइन खिदमत करते रह गए। मेरे 2 बाल हैं माशाल्लाह, उन्होंने मैं पिछू भेज दिता घर। तो उन दिहाड़े मेरे को याद है कि दूजा टेस्ट जिन टाइम मैं कराउन गया तो मेरे को यही शक कि मेरी वाइफ को भी थी गया उसे लाजमी, ठीक है ना। लेकिन वो दूजा टेस्ट करवाया तो उन्होंने को भी नहीं था। तो मतलब मैं ये बड़ी अहम गल दसदा पाया कि इंदे कोई शक है नहीं कि कोरोना इवें नहीं थी कि जिमें तुसा ते मैं बैठे आसे। एहतियात जरूर करनी है, लेकिन जिन टाइम तुहाडा अंदर दा एनर्जी लैवल डाउन थींदे, तुहाडी नींद नहीं पूरी थींदी, ये तुहाकू ज़्यादा अफेक्टेड कर सकदे। उमें कई लोग इवें होंदे जिमें तुसा नाल भी बैठे हो सो तुहाकू मेरा वायरस भी मुंतकिल थी, लेकिन तुहाडी कुव्वत मुदाफ़ियत या तुहाडे अंदर स्ट्रोंग जिहड़ा इम्यूनिटी लैवल है ना, वो उनको एग्जिस्ट नहीं करन दे से। तो बस ये लोगों को यो मैसेज है कि ईद दौरान मैं असल ईद के दौरान बैक टू बैक प्रोग्राम किए बड़े। असल तो मीडिया के जोड़े लोग होंगे ना, उन्होंने कुर्बानियां भी बड़िया सारिया होंगे। अच्छा ये दसो कि मेरा जो मेन मकसद है सारे बैठक के सारे नाजरीन देखने वाले को तुम क्या पैगाम दसो कि कोरोना वास्ते कोई दवाई ज़रूरी है या दुआ ज़रूरी है? सर दुआ तो बहुत ज़रूरी है। तो दवाई शायद बुखार की बुखार की भी बीमारी की अल्लाह ताला नहीं शफा दी है दवाइयाँ, लेकिन इंदे कोई दवाई काम नहीं करेंदी। सर मैं जिन टाइम मेरे को नहीं पता है कोरोना का, तो मैं 2-4 मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स, तो उन्होंने को मैं फ़ोन पर पूछता रह गया। उन्होंने कहा ये खा गिनो, ये मेडिसन खा, बढ़िया मेडिसन खाया, लेकिन 11 दिहाड़े वो बुखार रहा उतरा ना। अच्छा मोहसन भाई, ये दौरानिया दे विच खुराक क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? खावन पीवन वास्ते साकू केड़ी शय इस्तेमाल करनी चाहिए? सर सब तो पहले ना, बेशक तो कोरोना है या क्या नहीं, तुसा गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करो, गर्म लिक्विड पियो। बेशक उंदे तुसा कावा बना के पी गिनो, ठीक है ना। गर्म चाह भी कई लोग पींदे, ठीक है, लेकिन मैं चाह के हवाले नाल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उंदे चिकनाहट होंदी है, तो चिकनाहट की वजह नाल कोरोना जिहड़ा वायरस है वो ज़्यादा मजीद उंदे किते ना गुंजाइश थी वेंदी है जिसम चरावण दी। तो मैं खैर कावे पीते, तो मेरा एक दिहाड़े सिर्फ गला ख़राब थी है। उनके बाद सांस किते मैं वाल भाप शाप घिंदा रह गया। तो लेकिन बहुत सारे लोग तो को खेसन के मेरे को एक फ़ोन आया कि सना मक्की पियो तुसा ना, तो मैं सना मक्की दा कावा बनवाया, तो वो मैं पी गिदा, तो मेरे को डायरिया थी गया। तो वो जी सिचुएशन है उन टाइम मेरा इम्यूनिटी लैवल उमें गिरया पिया ही, तो उतों मेरे को डायरिया थी गया। डायरिया की वजह नाल इम्यूनिटी लेवल मज़ीद तले चला गया, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी गई। तो कई लोगों ने मशवरे तुसा घिंदे हुए, तो सना मक्की ने बहुत फ़ायदा भी दिता, ये गल नहीं, लेकिन शायद उनका नुकसान ज़्यादा थी। मेरा इम्यूनिटी लैवल हुण तिकर बड़ा मुश्किल मुतासिर थी होंदा ना। तो कई लोग मेरे को बड़ी दवाइयाँ लिखते भेजते पान, लेकिन मैं सिर्फ वही। मोहसन भाई मेरे ख्याल के मुताबिक इंदे वास्ते सब तो ज़्यादा एहतियात और अपनी खुराक का ख्याल रखना है, बाकी इंदे वास्ते इलाज कोई कहनी, दवाई इंदे वास्ते कोई कहनी। देखो देसी खुराक खाओ, देसी खुराक सब तो ज़्यादा यही टाइम एक क्वारंटाइन मैं देसी खुराक सब तो ज़्यादा खाई है। जिमें मेरे को चावल मना है, मेरे को डॉक्टर ने डाल देते कि कोरोना चावल क्या नहीं खाने। ये सारे को नाजरीन को अगर कहीं कोई में शिकायत भी है तो चावल ना खाओ, लेकिन अगर थोड़ा दिल करेंदा पे कि मैं बर्दाश्त कर इंसान, तो हर वो शय खाओ जी तो दिल करेंदा पे। उनके च आलू बुखारा मैं बड़ा खाया, उनके खास तौर पर यखनी जी बकरे की गोश्त की, तो ये यखनी बड़ी काम करेंदी है। एक तो गर्म लिक्विड है, तो दूजा उनकी ताकत है, अल्लाह साईं ने उनके ताकत रखी है। तो खास तौर पर खुराक जी है ना देसी खुराक वो सब तो। अच्छा मोहसन भाई साड़ियाँ भी दुआवां तुहाडे नाल हैं, सारे नाजरीन दी भी दुआवां तुहाडे नाल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसां मैं जिमें कि पहले आख्या तुसां सारे सराइकी वसेब दे सोल्जर ही तुसां साडी वो आवाज़ ही जी अवाना तक पहुँचती है। और यकीनन मोहसन मुल्क एक ऐसा नाम है कि जन भी सराइकी वसेब दे कई हवाले दे नाल भी कोई मुश्किल आई है तो सब तो पहली आवाज़ मोहसन मुल्क ने चाहती है। और अज सारे स्टूडियो से तुसां आए वे, असां तुहाडे कोल एक बिया भी फायदा चेसूं, तुहाडा सराइकी वसेब किहड़े इलाके नाल तल्लक है? सर मेरा अहमदपुर शर्किया, मेरी पैदाइश उत्थां दी है, तो अहमदपुर शर्किया मेरी एजुकेशन वाल बहावलपुर,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਦਿਲ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦਪੁਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੰਨਾ ਤਰੋਟਾ ਸੁਣਵੇਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਾਬੀਰ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ, मैं पुत्र ते वीर सरायकी दा, मेरे सिर ते मां दा कर्जा है, मैं पीता है खीर सरायकी दा। अच्छा मोहसन भाई तुहाडा मीडिया दे नाल कितने अरसे तो तुहाडा तल्लक है? सर मेरे को 14 साल थे कि सब तो पहले मैं जी टाइम अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट किया तो मैं इन टाइम ना इतना PTV हुंदा ही रेडियो स्टेशन दे उत्ते वाली बिल्डिंग च ना, तो उत्थां मैं पहले इंटर्नशिप पहले शुरू की वो मुशर्रफ साहब दे दौर च ना। उन टाइम 2000 दा फ्लड भी मैं उत्थां ही डिठा सारा कुछ। उनके बाद मैं एजुकेशन कंप्लीट की तो मैं इस्लामाबाद चला गया। उत्थां इस्लामाबाद दुनिया TV च मैं पहली नौकरी की एज अ रिपोर्टर। वाल उनके बाद मैं समा टेलीविजन नाल रहा बहुत अरसा तक। वल सफ़र अगू तो अगू चलता रह गया। वल 92 न्यूज़, वल उनके बाद मैं 24 न्यूज़ आया तो उनके नाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो उनके बाद 24 न्यूज़ का एक प्रोजेक्ट रोही आया तो वाला असा रोही नाल वाबस्ता थी गए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तुहारा ढेर सारा वक्त मीडिया दे नाल गुजरा। अच्छा मोहसन भाई एक बड़ा अजीब जिहा सवाल है, यकीनन हर शख्स का कोई ना कोई पसंदीदा शख्स होंदा है, हर शख्स का कोई ना कोई पसंदीदा लीडर भी होंदा है। एक तो मैं गुजारिश करी सा कि थोड़ा जिहा मास्क लहसो ताकि सारे नाजरीन को पता लगे कि वाकई मोहसन मुल्क साहब बैठे। और दूजे नंबर ते दसे सो कि तुहारा सरायकी वसेब दे बगैर कहीं खुशामद तो सरायकी वसेब दे सियासी केड़ा ऐसा लीडर है जिहड़ा तुहानू पसंद है? देखो सर हर सियासी लीडर दी ना मैं मतलब पूरे जनूबी पंजाब प्रोग्राम करे ना सारे नाल मिलदा। सर सरायकी वसेब दी गल तुसां जनूबी पंजाब रोही ते बैठे आख सकदे वे सारे झोक टीवी दे उत्ते साडी कोशिश होंदी है सर बिल्कुल साडे सरायकी दिल च देखो ना। मैं अहमदपुर शर्किया मैं तो दसे कि दिल है ते लेकिन साडा जेड़ा झूमर है ना ताज है ये सरायकी वसेब दा ओ मुल्तान है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर मैं बड़े लोगों को देखा, बड़े मिला मैं बड़े बड़े लीडरों को, तो हर किसी का अपना एक स्टाइल है सियासत का ना। तुसां कहीं तो मुतासर थे वे? मैं बड़े लोगों तो मुतासर थे। राणा साहब बैठे माशाल्लाह नौजवान हैं तो मैं इन्हां दी एक गल दसेना राणा फराज नून साहब दी शायद अल्लाह ताला ने जिस तरीके नाल उन्हां को सलाहियत दी है, जिवें मैं उन्हां नाल इंटरव्यू बड़े कीते ते सलाहियत भी है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ जिहड़ी है ना वसेब दे नाम की। मैं सच दसेंदा पे ये बड़ा मुश्किल होंदा है, ये आखना शायद आसान हो से लेकिन बड़ा मुश्किल। अपने घर को बाह लावना मेरे ख्याल के मुताबिक खुले अल्फाज दे विच अपने घर को अग ला के और अपने वसेब दी आवाज़ बनना ये हर शख्स दा वस नहीं। मैं 10 बजे फ़ोन किया तो उन्होंने पहली कॉल ते अटेंड कर दिया। वल सवेरे मैं फ़ोन किया वो आदि मैं यार जुमा पढ़न किते ना वैसा, लेकिन वल भी मैं जो टाइम दिता तो आगे से कई राणा साहब रात को जागते हैं और ज़्यादातर अपने जो मुहब्बत करने लोग हैं उन्होंने टच है। पता क्या रिजवान भाई कई लीडर इवें दे होंदे जिहड़े ना बड़ा अवॉइड करेंदे इन शामां तो ना। अल्लाह ताला उन्होंने को लीडरशिप भी दे देंदे उन्होंने को, लेकिन कई लोग होंदे जिहड़े अपने टाइम को अपनी फैमिली तो वास्ते लोगों किते वो टाइम जड़ा ना वो स्पेंड ज़्यादा करेंदे। तो अज भी मैं एक इशू ते उन्होंने को बुलाया तो फौरन उन्होंने कहा बैग से आ गया मैं तो अवामी बंदा है अवाम जी। नाजरीन जिमें कि राणा फराज अहमद नून साहब सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के चेयरमैन साहब का जिक्र थींदा पिया और मैं क्योंकि कुशामत साढ़े च है कहना ना सकरान की हक को जड़ा बंदा छुपेंदा है वो यकीनन वो अपने आप नाल और अपने ईमान दे नाल वो समझ घनो के गरदारी करेंदा है। राणा फराज अहमद नून साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जेड़े हर शख्स को कोई गरीब है कोई अमीर है सीने नाल ला के मिलते हैं और यकीनन उन्होंने अपने घर को अग लाती हुई है। उन्होंने अपनी ज़मीना अपने घर का पैसा अपने सरायकी वसेब ते खर्च करेंदे पैन बगैर कई मफाज तो। उन्होंने कोई ये सोच नहीं कि उन्होंने कल को आने वाले दौर दे कोई वड्डा अहदा गिरना है या सूबा बन जाए। वो सिर्फ इो को जादन कि जो मेरे सरायकी वसेब का दर्द है जोड़े मेरे सरायकी वसेब दी महरूमियां ये ख़त्म थी होनी चाहिए और हकदार को हक मिलना चाहिए जोड़ा कि फरमान इमाम हुसैन भी है। अच्छा मोहसन भाई क्योंकि सारे प्रोग्राम का वेला हुण खत्म थी वाला है, प्रोग्राम बैठक झोक टीवी और क्या आखसो तुसां सारे चैनल के बारे क्या आखसो? झोक सरायकी चैनल जड़ा है मैं वाकई इत्थां दी आवाज़ को चाहता पे ते रिप्रजेंटेटिव है ये इलाके दा सरायकी वसेब दा। मेरी बड़ी दुआ है इंदे किते कि अल्लाह ताला को बड़ा तरक्की देवे ते लोगों की आवाज़ बने।
जिमें असा कोशिश करेंदे ते कम तो असा करेंदे वे तुसा भी करेंदे वे, लेकिन कोशिश ये नीयत ये होंदी है कि अवाम दे जेह्ड़े दुआएं ना ओह् गिनो बस ज़्यादा तो ज़्यादा, ते अल्लाह ताला तो दिन रात तरक्की देवे। ते मेरी बड़ी दुआएं हैं। तो मैं बड़ा खुश थी कि सराइकी वसेब दा चैनल जेड़ा है वो अल सराइकी च इंटरव्यू डे में मैं बड़ी प्यारी गाल दसी ना, मैं 2011 च ना इस्लामाबाद होना, तो पार्लियामेंट च ना मेरा एक दोस्त है बन गया है, तो आदे यार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान तो हैं, तो वो ना सराइकी बुलेंदे असा सारे दोस्त ना सराइकी सुनना चाहते हैं, यानी मुतासर थे ऐसे। तो साकू ज़रा टाइम तो दो मोहसन भाई, तुसा मुल्तान दे वे बहावलपुर दे वे तुसा कहीं टाइम काटते आओ। मैं सर उन्होंने को हर हफ्ते वेंदा वो पार्लीमेंट पिछू असा चाह पींदे आसे सराइकी मैं बुलेना, वो इतना खुश थी ना, इतना खुश थे उन्होंने को बेचारे को बोलन नहीं आती, लेकिन मैं वल भी उन्होंने को बड़ी सिखा दी। तो आदि ने साकू में लगते कि जिमें ना असा तो प्राइम मिनिस्टर तो सुनी है, क्योंकि वो पार्लीमेंट का अमला ही नाल ही वज़ीर आज़म हाउस है, तो उनका अमला ही, तो आदि उत्थों बुलेंदे सराइकी, तो असा सुनी है, असा आखे बस असा ना उत्थों उन्होंने तो नहीं बोल सकते वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इनको देखूँ इनको सुनूँ तो मज़ा आवे से। तो वो टाइम असा सराइकी उत्था बुलेंदे से, तो सराइकी चैनल है, ये सराइकी वसेब दी आवाज़ है, तो अल्लाह करे इवें मोहसन भाई ये वास्ते सारा जो स्लोगन है वो पिया वसेब दी आवाज़, झोक टीवी वसेब दी आवाज़। और यकीनन मैं अक्सर दोस्तों के इंटरव्यू भी करे ना, प्रोग्राम भी करे ना, असा गुफ्तगू सराइकी च करें, क्योंकि सराइकी वसेब दे बइयां भी ढेर सारी ज़बाना बोलियां वेंदियां, पंजाबी है, उर्दू है, बइयां भी ढेर सारी ज़बान। और बहुत मेहरबानी शुक्रिया मोहसन भाई कि तुसां साकू अपने कीमती वक्त जो टाइम दिता। वेंदे वेंदे आखिरी गाल तो ना लेकर असां कि सारे नाजरीन को मिठा ते प्यारा जा क्या पैगाम देसो? सर ये पैगाम यो है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं तो खुद उन कोरोना मुब्तला थी, तो मेरे को भी उन टाइम पता चला कि यार पता नहीं, मैं लगता है कि आपकी चो ज़िंदगी निकल वैसे, बस दूजा कितने ना आसानियाँ पैदा करो बस, यो यानी कोरोना को मजाक ना समझो, ये है अपनी एहतियात तो मजाक ना समझो, लेकिन दूजा कितने आसानी पैदा करो, तो दूजा मास्क ज़रूर पाओ। ई डर तो ना कि भाई शायद गवर्नमेंट या पुलिस या कोई मामला बिया ना थी बने, ई गल तो कि तुहाडी भी जान बड़ी कीमती है, तो तुहाडे प्यारा किते भी वो बहुत कीमती है, तो मास्क पाओ, तो उनके अलावा दूजियां दी हेल्प करो, दूजियां किते बस आसानियाँ पैदा करो। जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी। नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक, और मैं तुहाडा अपना खिदमत गुजार जनाब रिजवान हुसैन, जिमें कि आज सारी बैठक दे मौजूद हैं मोहसन मुल्क साहब, सराइकी वसेब दा मीडिया के हवाले दे नाल बहुत बड़ा नाम। इंशाअल्लाह ताला वल मिलसूँ एक नवे मेहमान दे नाल, एक नवे दोस्त दे नाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, सराइकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।